देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। आपको स्पर्श होता है, आप छूते हैं, जल अर्पित करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साकार है। साकार होगा तो भगवान शिव की जो मूर्ति होती है, उनके गले में सांप है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो उनका साकार स्वरूप है। शिवलिंग जो है वो शिव जी का निराकार स्वरूप है और शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। जो बीच का लिंग भाग है वो शिव हैं और चारों तरफ की जो वेदी है वो है पार्वती या शक्ति। तो शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। यानी भगवान शिव की पूजा भी होती है और मां पार्वती की पूजा भी होती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान है। शिवलिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग, अपने आप जो जमीन से प्रकट हो गया, खुदाई के समय निकला, स्वयं से निकला, वो स्वयंभू शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा से प्राप्त हुआ। जनेऊधारी शिवलिंग, जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीर हो वो जनेऊधारी शिवलिंग है। सोने और चांदी के शिवलिंग, इनकी पूजा भी होती है। और पारद शिवलिंग, पारे का बना हुआ शिवलिंग, इसकी भी विशेष मान्यता बताई गई है। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फलदायी भी मानी जाती है। अब हम आज शिवलिंग की बात कर रहे हैं, तो शिवलिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इसकी स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप शिव जी की मूर्ति की पूजा करिए, उसका फल उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा फल शिवलिंग की पूजा का है। शिवलिंग घर में अलग तरीके से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। ये बात समझ लीजिए कि घर में भी शिवलिंग स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में स्थापित हो, मंदिर में स्थापित हो, वन में स्थापित हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग का जो आगे का निकला हुआ हिस्सा है, वेदी का जो मुख है, वो आप सब शिवलिंग को देखिए, वो सब उत्तर दिशा की तरफ होंगे। केवल महाकालेश्वर का शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। उसके विशेष कारण हैं। अन्यथा सामान्यतः शिवलिंग की जो दिशा है वो उत्तर दिशा होती है। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक आप अपने घर में 6 इंच का शिवलिंग रख सकते हैं, 6 इंच का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित हो सकता है, मंदिर में शिवलिंग के साइज की कोई चिंता नहीं है। घर में 6 इंच से ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं होगा। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग हो सकता है। विशेष उद्देश्यों और कामनाओं की प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग, नदी की मिट्टी से या कुएं की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा भी की जाती है। यानी आप अगर चाहें तो अपने घर में एक 6 इंच तक की लंबाई का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं और विशेष दशाओं में आप अगर चाहें तो नदी की मिट्टी से या कुएं की मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं।